परंतु अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ निश्चय है तो प्रभु तो तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होके आ जाए। कहानी है, एक बार एक खेवट था, बहुत गरीब था। खेवट कहते नाव चलाने वाले को। एक ही लड़की थी उसकी, घर में रहता था, जवान लड़की हुई। अब उसके पास है कुछ नहीं, नाव चलाता है, कभी 2-4 पैसे कमा लेता है, नहीं तो कौन उसको क्या देता है। नदी से इस पार से उस पार लोगों को ले जाता है और उससे 4 पैसे मिलते हैं, बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। लड़की जवान हुई, शादी की चिंता हुई, क्या करूं। एक सेठ के पास गया, लेकिन था बड़ा पवित्र विचारों वाला। उसके दिल में दया था, प्रभु भक्ति थी, विश्वास उसका दृढ़ था कि प्रभु सबके काज संवारता है, मेरा भी काम करेगा। उसको एक दिन एक और तो कोई तरीका या कोई जगह नजर नहीं आई। एक साहूकार के पास, सेठ के पास जाके कहने लगा कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं कमा के आपके पैसे लौटा दूंगा। अब बुरा ना मानना कि ये जो पैसे का लेन देन करने वाले लोग होते हैं उनके दिल में दया कमी होती है। वो उनसे मन मर्जी का ब्याज लेते हैं और कोई संकोच नहीं करते, ना उनको इतनी दया उनके प्रति रह जाती है। तो उन्होंने फटाक देसी उसको दे दिए और लिख दिया बही में कि 50,000 रुपये इसको दे दिए। और देने के बाद कहने लगा जी मैं जल्दी लौटा दूंगा, लड़की की शादी कर दिया, घर में कोई है नहीं, अकेला है नाविक। खेवट अकेला है, मुश्किल होगी, कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि चलो, लड़की अपने घर गई। अब प्रभु का ही नाम लेना है, ये इसके कर्ज उतार दूंगा जैसे तैसे मेरे से बनेगा। उसने मंदिर में रहना शुरू कर दिया। मंदिर में रह के जब देखता है भगत लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु का गुणगान गीत गाते हैं, उनको देखते देखते उसको भी मालिक में इतनी आस्था हो गई कि वो भी बहुत सुबह सवेरे उठता है, रोजाना ठाकुर जियों के दर्शन करता है, पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता है, फूल चढ़ाता है और मन में उन्हीं के गीत गुनगुनाता रहता है, उन्हीं को याद करता रहता है कि प्रभु ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि लड़की अपने घर चली गई। अब जैसे तैसे होगा, मुझे ये जगह मिल गई कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, प्रभु के दर्शन होते रहते हैं, भगत लोगों का आना जाना है, उनसे नई नई बातें सुनते हैं, उनके नए नए विचार सुनते हैं, उन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में वो अनेकों बातें बताते हैं कि मेरा प्रभु ने ये काम किया, मुझे ऐसे दर्शन दिए, यहाँ प्रकट हुए, वो हुआ। और भी उसकी जो मान्यता थी प्रभु के प्रति, उसकी आस्था और दृढ़ होती चली गई। ज्यों ज्यों वो वहाँ समय गुजरता गया, उतना ही उसकी आस्था और प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया। अब उसने पुजारी के साथ साथ ठाकुर जियों को स्नान कराना, सुबह उठ के उनको तिलक चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये क्रियाएं भी शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसने अपना जैसे तैसे करके जो कर्ज था वो पैसे इकट्ठे करके सेठ के पास पहुंचा। सेठ को जाके कहने लगा, सेठ साहब मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए थे, अब मेरे पास पैसे हैं, आप ये पैसे ले लो और बही में जो आपने लिखे थे वो उतार दो उसमें से। उसको बोलते आंख उतारना। पुराने आंख समझो ना, आंख अक्षरों को कहते हैं। पुराने जमाने कहते आंख उतार दे और वो कर्जा ये ले मैंने लिया था वापस कर दे। इस आंख उतारने वाले की एक बात और भी है मजाक की बात, हंसी की, बुरा ना मानना। बुरा ना मानना अगर किसी का हो तो वो तो एक बहाना है। बात याद आ गई, ये बात चली पे। एक बार एक मिरासी ने पैसे ले लिए किसी से। मिरासी जानते हो ना, आपके यहाँ डोम कहते होंगे, जो गाते हैं बजाते हैं, उनका पेशा है ये। कहते यहाँ आप पता नहीं, लेकिन वो गाने बजाने वाला था। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेके उसके पैसे दे नहीं। क्यों, उनका कोई काम तो है नहीं, वो तो मांग के खाने वाले थे, गा बजा के मिलते हैं तो दे देता, कहाँ से नहीं दिए उसने। वो रोजाना आता पैसे मांगने वाला, कहता भी पैसे दे, बोला कि कल आइए फिर दूंगा, परसों आइए फिर दूंगा।
कल कभी आता ही नहीं है, लेता कहाँ से पैसे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। समय गुजरते गुजरते एक दिन क्या किया, वो बोले इस साहूकार ने तो मेरा खून पी लिया, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। अपनी घरवाली से कहने लगा कि आज ये करना, आज उसका मैं आंख तरवाऊंगा। आंख कैसे? बोले कि वो जो लिख रखा है वो आंख उतारना है, तो ऐसा करना कि मैं वो जब आए तो ढोलकी लेके बाहर चली जाना और जोर जोर से ढोलकी बजाना शुरू कर देना। बोला ठीक है। वो आया और आके कहने लगे भाई पैसे दे मेरे। बोले आजा पैसे दूंगा। वो खुश हो गया, बोले भाई आज तो देगा, आज कल का नाम नहीं लिया और आज इसका कर्ज से मुक्त हो जाएगा ये। उसको बैठा के ने वो दुआ के बैठा और उसकी घरवाली ढोलकी लेके बाहर निकल गई। उसने इशारा किया, उसने जोर जोर से ढोलकी बजानी शुरू कर दी, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। बड़ा जोर जोर से जब उसको पीटना शुरू कर दिया, हाय तौबा करे तो ढोलकी आवाज में बाहर किसी को नहीं सुनती, लोग सोचे गाते बजाते होंगे। उसको बड़ा अच्छी तरह से उसकी खूब मंजाई करी। उसने हाथ पैर जोड़ के पीछा छुटाया कि भाई मैं तो तेरा आंख तार दूंगा, मेरी पिटाई ना कर। उसका वो नुला तार मेरा वो आंख तार दिया कि मतलब मेरे पैसे आ लिए और उसकी छुट्टी कर दी। वो चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद में कहीं किसी की शादी थी, और शादी थी तो वहाँ जब उनकी ढुकाव या विद्या पे या घुड़चढ़ी होने लगी तो वहाँ ढोलकी बज रही थी। और ढोलकी बज रही थी तो उसकी घरवाली कहने लगी आज किसी की शादी है क्या? बोला ढोलकी बज रही है। नहीं, बोला ना कोई आंख तरवाता होगा अपना। किसकी ढोलकी? कोई आंख तरवाता हो आपका। तो आंख तारना का मतलब ये था कि भाई जो उसमें लिख रखा है वो उसको बरी कर दे। तो उसने 50,000 रुपये दे के कहने लगा जी वो आंख उतार दो आप। वो आंख उतारने का क्या था कि बोला रसीद लिख के दे दे मेरे पर, भाई में लिख दे मेरे पैसे आ लिए। सेठ ने बोला ये ले रसीद। वो कहने लगे यार मैंने देने थे, तूने लेने थे, दे दिए, उतर के पैसे, मैं रसीद का क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा? मैं तो खुद मंदिर में रहता हूँ, क्या है मेरे पास, कहाँ रखूंगा और मुझे क्या जरूरत है? तूने दोबारा नहीं मांगने, मैंने देने कहाँ से हैं? आप भी रख लो इसको। उसने उसको रजिस्टर में धर के और अलमारी में बंद कर दिया। बोला चलो जाओ, हो गई छुट्टी। लेकिन ये पैसा बहुत बुरी चीज है। ये माया ऐसा खेल करती है, भाई से भाई की दुश्मनी करा देती है, बाप बेटे की करवा देती है, पति पत्नी की करवा देती है। ये धोखा, झूठ, कपट, बेईमानी सारी चीज इस धन के कारण होती है, पैसे के कारण होती है। ये पैसा ऐसा लालची है, मरवा देता है इंसान को, गला काट देता है पैसे के लिए। तो जब ये बात होगी, काफी दिन बीत गए, उस साहूकार के मन में बेईमानी आ गई कि उसके पास रसीद तो कोई है नहीं, क्यों ना हम दोबारा मांग लूं। कुछ दिन जब होने के बाद जाके कहने लगा भाई भगत जी। बोले हाँ जी बोलो सेठ जी। बोले यार वो पैसे दे। बोला कौन से? मेरा 50,000 शादी के लिए लिए थे। बोला मैं दे तो आया था आपसे और आंख भी तरवा दिया था। बोला रसीद भी आप दो थे, मैंने रसीद भी आपको वापस कर दी थी और कह दिया था कि रजिस्टर में रख ले भाई, रसीद को मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब है। बोला मैंने तो दे दिए थे। बोला ना भाई ना, पैसे नहीं दिए, या तो पैसे दे, नहीं मैं मुकदमा करूंगा। बोले यार पैसे दे दिए। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया। गरीब का कौन साथी होता है? गरीब का कोई साथी नहीं होता। पैसे वाले के तो झूठी भी गवाही दे देंगे, लेकिन गरीब वो होता है जो प्रभु की भक्ति नहीं करता। जो प्रभु की भक्ति करने वाला गरीब नहीं है, वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाता है। ये दुनियादारी की दे मिट्टी है, ये पैसा कुछ नहीं है, ये तो इंसान की बर्बादी करवाता है। लेकिन प्रभु रूपी, नाम रूपी दौलत जिसके पास होती है ना, उसको माला माल कर देती है, उसको हर प्रकार से सुख ही सुख देती है। वो उसने
मुकदमा कर दिया, मुकदमा किया तो उसके सम्मन चले गए, उसके नाम से सम्मन गए, घर में है नहीं, कहाँ है किसी ने बताया, वो तो मंदिर में रहता है, वहां देख के आओ। उसके बाद सम्मन गया, देखा कि मुकदमा हो गया, जो तारीख थी उस तारीख पर हाजिर हुआ। जज साहब ने उससे पूछा आपने पैसे लिए थे? बोला जी लिए थे। कितने लिए थे? बोला 50,000 लिए थे। बोला दे दिए क्या? हाँ जी दे दिए थे मैंने तो। बोला ये तो कहता दिए नहीं। बोला जी मैंने दे दिए थे। बोला कोई गवाही है तेरी? और वही बात, गरीब का कौन गवाह? बोला जी कोई आदमी तो वहां नहीं था, हम तो दोनों ही थे गवाह, मेरा कोई नहीं है। फिर भी कोई गवाह हो? बोला हाँ एक गवाह है मेरा। वो कौन है? बोला जी वो ठाकुर जी है मेरे गवाह। अरे ठाकुर जी? ठाकुर जी कैसे गवाह? हाँ ठाकुर जी हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोला वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है जाओ। सम्मन भेज दिए गवाह के नाम। पूरे गांव में घूम लिए, ठाकुर जी कोई है ही नहीं। ठाकुर जी कहाँ है भाई? सबसे पूछा, यहाँ तो कोई ठाकुर जी नहीं। फिर कोई समझदार आदमी था, बोला क्या बात है? बोला उस आदमी का मुकदमा है, उसमें गवाह उसने लिखवाया कि ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी तो मंदिर में एक ही है, ठाकुर जी तो मूर्ति है उसकी, और कौन ठाकुर है यहाँ? वो तो है नहीं कोई ठाकुर जी। मंदिर में गए, जाके वहां पुजारी था, बोला जी ठाकुर जी के नाम सम्मन है गवाही के। बोला भाई रख जा। उन्होंने मूर्ति के सामने रख दिए। अब किसने जो तारीख थी गवाह की, उस दिन जिसने पैसे लिए थे वो गया, जिसने दिए थे वो वहां पहुंचा, उनके नाम पुकारे गए। बोला भाई तेरा गवाह कहाँ है? तूने कहा था ठाकुर के, उनके सम्मन भी गए थे। आवाज लगाई तो वृद्ध आदमी। प्रभु को पता था कि तेरा भक्त है ये, अगर इसकी गवाही नहीं दी तो इस गरीब आदमी को तो ये फिर तो कहां से पैसे देगा? ये तो तेरे ऊपर यकीन और विश्वास करता है, इसने तो अपना जीवन तेरे लिए लगा दिया है। ये सुबह उठता है, तेरे को याद करता है, हमेशा याद रखता है, फिर तो ये लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा प्रभु पर से। इस गरीब का अगर ये इसके साथ गलत हुआ तो एक वृद्ध का रूप धारण करके प्रभु जी खुद वहां पहुंचे। जज साहब बोले आप हो ठाकुर जी? बोला हाँ जी मैं हूं। बोला पैसे लिए थे इसने? बोला लिए थे जी। बोला कितने लिए थे? 50,000। फिर मैंने लौटा दिए थे पैसे। लौटा दिए थे पैसे? ये कहता है नहीं लौटाए। मैंने जी मैं गवाह हूं ना, लौटा दिए थे। बड़े सहज स्वभाव से कहे। उन्होंने तो रूप बड़ा रखा था एक गरीब का, बूढ़े का, वृद्ध आदमी का। वो तो मालिक थे, परमात्मा स्वयं थे। बोले जी मैं कह रहा हूं ना। बोला इस चीज की क्या गारंटी है? बोला गारंटी ये है कि इसकी एक लाल जिल्द की किताब है, और जो पैसे दिए थे इसने रसीद भी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ है वो उसका आंख, और उसमें रजिस्टर में इसने धर के अलमारी में बंद कर दी थी। मेरा 3रे नंबर की अलमारी है इसकी, जहाँ ये बैठता है वहाँ, और लाल जिल्द का किताब है, उसके अंदर रसीद रखी है। जज साहब ने 2 सिपाही भेज दिए हुए, वो वहीं बैठे रहे। सिपाहियों ने जाके टिटोड़ा जो बताई थी वही अलमारी खोली, लाल जिल्द की किताब मिली, उसमें रसीद भी मिली, लेके न आके जज के सामने पेश कर दी। जज साहब देख के न कहने लगे ठाकुर जी तो गायब है, प्रभु वहां क्या करते हैं? उन्होंने तो उनका काम कर दिया था, जाके अपने काम में लगे। भक्तों के लिए प्रभु इस प्रकार से, हर प्रकार से, जहां जो जिस रूप में याद करता है, वो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए 1 मिनट में प्रकट हो गए। नामदेव की छान छपाने के लिए प्रभु खुद जो है वहां पर औजार लेके उनकी छान छपा दी। सैन भगत के लिए राजा के घर जाके उन्होंने उसकी मालिश करके कोड को दूर कर दिया।
कबीर साहब के लिए उन्होंने यज्ञ पूरी करवाई जाके। वो प्रभु का जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए वो कहते हैं स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्तों के नंगे पैरा जाऊं, भाग्या हुआ जाऊंगा। जहां मेरे भक्तों में भीड़ पड़ती है मैं देखता ही नहीं हूं कि मुझे क्या कष्ट है क्या दुख है, ना मुझे परवाह है इस चीज की। स्वर्ग और बैकुंठ को भी छोड़ के मैं भाग लेता हूं। और क्या करता हूं भक्तों के लिए, पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वाला बिन तनखा का रथवान। सच्चे मन से अगर उसको कोई याद करता है तो दुनिया की कोई ताकत है उसका कोई बाल भी बांका कर दे। लेकिन हम भक्ति भी करते हैं तो कपट की करते हैं, झूठ की करते हैं। हमारा विश्वास खुद का ही नहीं है। अगर हमारा संकल्प पक्का है, दृढ़ विश्वास है, तो प्रभु तो हमारे आगे आगे भागा भागा फिरेगा, सारे काम हमारे करेगा। बैठे देखेंगे, तुम्हें तो आके कोई बताएगा कि तेरा काम तो तूने तो ये तो काम तो हो चुका है, तू तो आ गया। अब जज साहब देखते हैं कहाँ गए ठाकुर जी। उससे पूछा कहाँ गए, बोला कि मंदिर में ही गए होंगे। उनका वही ठिकाना, और कहाँ होंगे? हैं? बोला हाँ। अरे रोना शुरू कर दिया जज। कितना भागा हूं मैं, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं कर रखे थे। वो तो किसी के लिए वहां पधारे, अगर नेक कर्म किए होते तो उनको भी साक्षात दर्शन देते। लेकिन जब शुभ घड़ी आती है आदमी के कर्म और भाग जग जाते हैं। मौका देता है प्रभु, बार बार देता है, लेकिन जो लोग चूक जाते हैं ना, फिर उनकी जिंदगी में रोना ही लगा रहता है, वो सुखी नहीं रह सकते। ये बैठा नहीं है लड़का, ये बहुत अच्छा, बहुत चोरी करता था, ये करता था, वो करता था। हमें खुशी हुई भाई, चलो एक नेक इंसान बुराई को छोड़ के अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, दुनियादारी के झगड़े से निकल के प्रभु की भक्ति की ओर लगेगा, अच्छी बात है। थोड़े दिन रहा, लेकिन ये दुनिया की जो चकाचौंध वाली चीजें ना, ये इंसान को भटका देती है। थोड़े दिन के बाद में फिर उल्टा उस कुएं में गिर गया है। लेकिन कुएं में गिरा, ठोकर लगी, फिर पता लगा कि मैं तो बहुत गलत कर गया। ये फिर जाके फिर गलती, बोला जी क्षमा करो, भूल हो गई, ये हो गई। मैं कहता हूं अरे तुम किसी भी चीज को पाके अभिमान ना करो, दिखावा ना करो, ये ना दिखाओ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना करने हारो। जो करने वाला काम है वो किया करो। तुम प्रभु में आस्था विश्वास रखो, भक्ति किया करो, उनको याद किया करो, प्रभु को ये काम किया करो। और जो जो भक्ति में आगे बढ़ोगे तो जो तुम गरीब होते जाओगे, छोटे बनते चले जाओगे, दीन बन जाओगे, तुम्हें मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होगी। जो लोग मान बढ़ाई के भूखे हैं वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दीनता रखता है, जो सेवा करता है, जिसके हृदय में प्रेम है। सच्ची भक्ति इसी का नाम है, सेवा करना, प्रेम करना और दृढ़ आस्था प्रभु में रखना। जज रोता है कि मुझे दर्शन देखो, कितना भागा मैं, उसको एक वृद्ध आदमी सोचता रहा और ठाकुर जी खुद आके मुझे दर्शन दे के गए। और वो भी मैं कितना नीच कर्म मैंने किया कि मैं तो कुर्सी पे बैठा था और वो खड़े खड़े गवाही दे रहे थे। सूरदास ऐसी बात कह दी कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा और नीच कौन हो सकता है। जाही तन दियो ताही बिसरायो, मैं ऐसा नमक हरामी, कि जिसने मुझे शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसको पाके भी मैं उसी को ही भूल गया। मैं ऐसा नमक हरामी हूं। मेरी गिनती तो सूअर जैसी है जो गांव के चारों ओर घूम के बिष्टा खा के पेट भरता है। क्या जीवन है मेरा। जज साहब रोता है कि अभागा हूं मैं, कि ठाकुर जी नीचे खड़े होके गवाही देते, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। छोड़ के अपने काम को ठाकुर जियों के मंदिर में जाके उनकी पैड़ियों पर बैठ गया। लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करके आते हैं, फूल चढ़ाते हैं ठाकुर जियों के मंदिर में, और वो जाता है लेकिन पैड़ियों पर बैठ गया। लोग कहने लगे अरे जज साहब
इतनी दूर आए हो, ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, पैड़ियों पे ही बैठे क्यों रहते हो? बोला कैसे जाऊं, लज्जा आती है मुझे। ठाकुर जी मेरे पास गए थे, मैं कुर्सी पर बैठा था, अब कौन सा मुंह दिखाऊं? मैं खड़ा होके उनके यहाँ अभिवादन नहीं कर सका, स्वागत नहीं कर पाया, और मैं अभागा आदमी, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, ठाकुर जी को खड़े देखता रहा। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको कि मैं हूं वो नीच? ये है भक्ति का मार्ग। कहानी सच्ची हो या झूठी हो, उस कहानी का सार लेना चाहिए हमें। ये ऐसे विचार आदमी के विचारों को पुष्ट करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि हम किस रास्ते पे चल के कामयाब सफल होंगे, किस रास्ते पे चल के हमारा जीवन सफल होगा, किस रास्ते पे चलने से हमें खुशियां मिलेंगी, और किस रास्ते पे चलने से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, नरकों में हमारा बासा होगा, हम यहां भी दुखी वहां भी दुखी। इसलिए इंसान को ये अवसर मिला है, जब तुम्हें कहीं गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कुछ ना देखो, घड़ी वार तिथि ना देखो, शुभ घड़ी के इंतजार ना करो, उनकी शरण में जाके फटाफट नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो उनसे, और गुरु मंत्र लेके गुरु के उपदेश के अनुसार तुम नाम की कमाई करो। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी संपत्ति वही है। दुनिया की चीजें सब यहीं रह जानी है। मरते हुए इंसान को एक कफन मिलता है सिर्फ। मैंने नहीं देखा किसी की कफन में जेब और वो जेबों में भर के कोई चीज ले जाता हो। सब चीजें यहीं रह जानी है। इकट्ठी करके अगर जाओगे तो भी छोड़ के जाना है। अगर तुम उन्होंने कमा के तुमने दान पुण्य या किसी नेक काम में लगाया है तो भी तुम्हें छोड़ के ही जाना है। लेकिन नेकी करके जाओगे तो तुम्हारे पास पुण्य का जो फल होगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की भक्ति की हुई तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारे नेक कर्म तुम्हारा साथ देगा। ना साथ इस दुनियादारी की दौलत ने देना, ना महल मकानों ने देना, ना ये तुम्हारे कोठी बंगले, इनमें तुम्हें जो सुख चैन मिलता है वो नहीं, कुछ नहीं मिलने का। मिलेगा आत्मिक शांति से। जिस इंसान को संतोष आ जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। जिसकी तृष्णा नहीं भरती है वो उस मृग की तरह से भागा फिरता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और जब वो पकती है, फूलती है तो उसमें खुशबू आती है। मृग को जब वो खुशबू मिलती है उस खुशबू को सूंघ के उस झाड़ियों में टक्कर मारता फिरता है। खुशबू कहाँ आ रही है, बहुत सुंदर है। कभी उस झाड़ी में कभी भागते 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 भागता रहता है। ये नहीं पता कि खुशबू तो तेरे पास ही है, लेकिन उसको नहीं ढूंढ पाता। इसलिए प्रभु भी हमारे पास ही है, हमारे अंदर में है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, खोज करने की आवश्यकता है। बाहर की दुनियादारी की बातों को छोड़ के अगर प्रभु की खोज करोगे, वो हमारे अंतर में विराजमान है। उनके वहीं दर्शन करो और अपने मन को उनमें लगाओ, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस दुनियादारी के अगर सुख के हाड को अगर चबाना चाहते हो तो अपना ही नुकसान करो। जैसे किसी कुत्ते को आदत है उसको मांस खाने की, ढूंढता फिरता है, अगर मांस नहीं मिलता, कहीं सूखी हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को लेके वो कहीं छिप के किसी ऐसी जगह में जाके और उसको सोचता है कि कोई छीन ना ले मेरे से। ये दुनियादारी की चीज उस सूखी हड्डी के समान है। हमें भय डर लगता है कोई इनको ले ना ले। अरे क्या लेगा दुनियादारी की, फेंक दो ना इनको। जिनकी नीयत नहीं भरती उनको दे दो ना, किसी तरह से उनका कोई हो जाए तो। लेकिन उनका उससे भी कुछ नहीं होना है। जब तक इंसान को आत्मिक संतुष्टि नहीं होती तब तक उसको कुछ नहीं होना जाना। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान।